हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों के सामने अल्कोहल फेनॉल ईथर क्लास 12 केमिस्ट्री अल्कोहल फेनॉल ईथर से मैं आप लोगों के सामने पिछले क्लास में हम करा चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। आज हम कराने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल फेनॉल अल्कोहल एंड फेनॉल। आज की टॉपिक है हमारी अल्कोहल फेनॉल ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल। तो कंसंट्रेट होकर के ध्यान दीजिए। हे गाइस, सबसे पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट्स टॉपिक है जो आपको समझा रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल्स एंड फेनॉल्स। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल्स एंड फेनॉल increase with increase in the number of carbon atoms. Increase in the number of carbon atoms. Understand? Yes, yes. फॉर एग्जाम्पल हमने आपको दिया है यहाँ पर एग्जाम्पल तो मैंने आपको बताया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अंडरस्टैंड? ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने दिया यहाँ पर एक कार्बन के साथ OH है, यहाँ दो कार्बन के साथ OH है, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। तीन कार्बन के साथ OH है, चार कार्बन के साथ OH है। नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है OH के साथ। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन वैन डर वाल्स फोर्सेस। या हम बोल सकते हैं सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी अल्कोहल के साथ नंबर ऑफ कार्बन में इंक्रीज होती है। तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है ड्यू टू सरफेस एरिया इंक्रीजेस। या हम बोल सकते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीजेस। स्पेशली अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विथ increase of branching in carbon. In alcohols, the boiling point decrease with increase of branching in carbon chain due to decrease in the surface area. Clear? या हम ये भी बोल सकते हैं ड्यू टू डिक्रीज इन द वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया कि अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग। देखो, ब्रांचिंग बढ़ती है। सपोज हम आइसो, नियो इस टाइप के कंपाउंड लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन ब्रांच में बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। यानी वैन डर वाल्स फोर्सेस डिक्रीज होती है, सरफेस एरिया डिक्रीज होती है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होती है। अंडरस्टैंड? गुड, वेरी गुड। मैं आशा करता हूं कि आपको जरूर समझ में आ जाएगा। सेकेंड एग्जांपल आपके सामने मैं दे रहा हूं जो हमने बोला उस पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या दे रहा हूं कि इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर में आपको करना है। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर में आपको करना है। जैसे मान लीजिए कि ये है आपको 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। सब फॉर एग्जाम्पल हमने दिया 1 2 3 4 5 पेंटेन 2 ओल। एक एग्जाम्पल ये दिया, यहां पर ये ब्रांचिंग है और यहां पर एक ये ब्रांचिंग है। यहाँ पे 1 2 3 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ओल दिया, यहाँ पे 1 2 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल दिया। राइट? तो आपको ये बताना है कि इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट यानी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है बेटा? तो यहां पर आपने देखा कि सबसे लोएस्ट, पहले इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया कि लोएस्ट से हाईएस्ट में जाना है,
तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट किसकी होगी। तो लोएस्ट जिसकी ब्रांचिंग ज्यादा होगी, जिसकी ब्रांचिंग कम होगी, तो यहां पर ब्रांचिंग कम है। देखिए, तो सेकेंड कार्बन पे ब्रांचिंग ज्यादा है, सेकेंड कार्बन पे ब्रांचिंग ज्यादा है, तो सबसे लोएस्ट इसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी। ब्रांच ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट होगी, तो ये हो गया सेकेंड नंबर। इससे लो कौन सा होगा, इससे लो थर्ड नंबर होगा, क्योंकि ब्रांच हमारा कार्बन है। और इससे लो सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे लोएस्ट ए, उसके बाद ये आएगा थर्ड नंबर, और उसके बाद ये होगा, यानी सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसकी होगी और सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसकी हो, क्योंकि ये सेकेंडरी एल्कोहल है और ये प्राइमरी एल्कोहल है। अंतर ये है, ये सेकेंडरी एल्कोहल है, ये प्राइमरी एल्कोहल है। तो जहां पे प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल, और ये सेकेंडरी एल्कोहल, लेकिन यहां देखिए कार्बन की ब्रांचिंग है और यहाँ एल्कोहल की ब्रांचिंग है, दोनों सेकंड पोजीशन पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल है, और यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन है, राइट। तो इसलिए नंबर जो फर्स्ट है इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो, राइट, कि इसमें कार्बन की ब्रांचिंग है, इसमें कार्बन की ब्रांचिंग नहीं है। तो कार्बन की ब्रांचिंग होने से इसकी सरफेस एरिया कम हो जाएगी, और सबसे सरफेस एरिया कम इसकी, इससे थोड़ा सा ज्यादा सरफेस एरिया इसकी, और सबसे ज्यादा सरफेस एरिया इसकी हो, राइट। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इस तरह से होगा, सेकंड सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इससे हाई बॉइलिंग पॉइंट थर्ड इसके, और सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट। तो आपने अभी देखा कि हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट जब ब्रांच में है तो हम कैसे उसका आंसर दे सकते हैं, राइट। तो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसकी सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगी। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। OH ग्रुप एंड अल्कोहल एंड फेनॉल, देखो अल्कोहल में भी OH है, फेनॉल में भी OH है, दोनों में OH है। तो इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके किसके साथ होती है, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक आपको हम बताएंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपको इसी से रिलेटेड बताएंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स एंड फेनॉल्स आर हायर देन द अदर क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स। अल्कोहल और फेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हायर क्यों होगा, इसलिए होगा कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट हायर होगी, ठीक है ना। अदर कंपाउंड जैसे हाइड्रोकार्बन है, हेलोअल्केन है, ईथर है, हेलोअरीन है, ये क्या कंपेरेबल मोलिकुलर मास, कंपेरेबल मोलिकुलर मास के अकॉर्डिंग भी इसकी बॉइलिंग पॉइंट हम चेक कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन हमें दिया है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोर बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाई। अब इथेनॉल और प्रोपेन, द आंसर विल बी इथेनॉल, व्हाई, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि उसमें OH है। और आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जहां बॉन्डिंग बनाती है वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, याद रखेंगे। और इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर का क्वेश्चन है, इथेनॉल, मिथॉक्सी मीथेन, प्रोपेन। तो सबसे पहले प्रोपेन आएगा, ये इंक्रीजिंग है, मिथॉक्सी मीथेन आएगा, ये हो गया इथेनॉल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल की होगी, क्यों होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो बेटा आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने यहाँ पर देखा, और भी हमारे इस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और भी हमारे टॉपिक हैं जो अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करना और लाइक करना कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। ओके, बाय बाय बाय।